गुड मॉर्निंग डे स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन फिजिक्स क्लास। फिजिक्स में स्टूडेंट्स हमारा टॉपिक चल रहा था कंजर्वेशंस लॉ। देयर आर 4 कंजर्वेशन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी एंड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। ये दोनों हम रीड कर चुके थे बेटा। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी में मैंने आपको क्या बताया था कि अकॉर्डिंग टू दिस लॉ एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डेस्ट्रॉयड बट इट कैन बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में जाती है एनर्जी, बट ना ही क्रिएट की जाती है ना ही डेस्ट्रॉय की जाती है। तो यहाँ पे एग्जाम्पल आपको दिया था, स्टोर्ड वाटर इज़ कन्वर्टेड इनटू रनिंग वाटर। जो बच्चे आपकी एक प्रॉब्लम थी कि स्टोर वाटर है उसकी पोटेंशियल एनर्जी में वो कैसे कन्वर्ट होता है, मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट है पोजीशन की वजह से जितनी भी एनर्जी होती है ऑब्जेक्ट की वो उसकी पोटेंशियल एनर्जी में स्टोर हो जाती है। स्टूडेंट्स फॉर एग्जांपल देखिए, अगर कोई बैग है फ्लोर पे पड़ा है और आपने उसे उठा के टेबल पे रखना है, तो जो फ्लोर पे पड़ा है वो बैग, तो उसमें पोटेंशियल एनर्जी है, ठीक है। और फिर जब आपने क्या किया, आपने उस अपनी एनर्जी लगा के और उठाया है, वो काइनेटिक में कन्वर्ट हुई है। तो यहाँ पे भी स्टोर्ड वाटर है। स्टोर्ड वाटर किस में कन्वर्ट होता है? पोटेंशियल एनर्जी में होता है। और जब वो उसको रनिंग करवाई जाती है, उसको चलाया जाता है, तो क्या होता है? वो काइनेटिक में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। और जब उसको रोटेट करवाते हैं, मैं आपको ये एक डायग्राम बना के दिखाती हूँ। आप शायद 10th में आपने किया भी हुआ है। देखिए एक मिनट, यहाँ देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ एक डैम बनाया है और डैम वाटर से फिल है सारा। और यहाँ पे क्या किया, इसके लिए एक होल रख दिया। इनकी सारा पानी क्या करेगा, प्रेशर के साथ इधर जाएगा। जाने के लिए रास्ता कम है तो सारा पानी क्या करेगा, प्रेशर के साथ इधर जाएगा। यहाँ पे इसका रुका हुआ पानी है वो पोटेंशियल में कन्वर्ट हो रहा है। जब ये मूव करेगा यहाँ पे तो ये काइनेटिक में कन्वर्ट होगा। और काइनेटिक में कन्वर्ट होने के बाद अगर यहाँ पे टरबाइन लगा रखे हैं, ठीक है, वो टरबाइन को क्या करेगा, मूव करेगा। टरबाइन मूव करेंगे तो यहाँ पे क्या होगी, अगर जनरेटर लगा रखे हैं आगे तो जनरेटर से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, ठीक है। तो यहाँ पे ये ऐसा सीरीज चलती है। यहाँ पे पोटेंशियल है, रुका हुआ स्टोर वाटर है, और जब उसको मूव करवाते हैं यहाँ पे, अगर ये बंद है तो रुका हुआ है ना, जब ये ओपन कर दिया, ये वाल्व यहाँ पे मान लीजिए ये गेट से ओपन कर दिया तो पानी यहाँ पे आएगा, रनिंग वाटर हुआ। रनिंग वाटर क्या करेगा, टरबाइन को मूव करवाएगा। टरबाइन को मूव करेगा तो क्या होगा, आगे इसकी मैकेनिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है। यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो जाती है। इस तरह से रहता है ये। आपको एक और भी बताऊं, पोटेंशियल एनर्जी की अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो पोटेंशियल एनर्जी होती है द एनर्जी पोसेस्ड बाय एन ऑब्जेक्ट ड्यू टू इट्स पोजीशन। द एनर्जी पोसेस्ड बाय अ बॉडी ड्यू टू इट्स पोजीशन, ठीक है। पोटेंशियल है तो पोजीशन की वजह से होती है, और काइनेटिक होती है द एनर्जी पोसेस्ड बाय अ बॉडी ड्यू टू इट्स मोशन। अगर पोजीशन की वजह से है तो पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होती है ऑब्जेक्ट में, और अगर मोशन की वजह से है तो काइनेटिक एनर्जी स्टोर होती है। नेक्स्ट हमने बताया था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। इसमें मैंने आपको क्या बताया था कि जितना भी मोशन होता है ऑब्जेक्ट में वो क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। P इज इक्वल टू एम वी, यानी कि मोमेंटम कांस्टेंट रहता है। P इज इक्वल टू एम वी कहा था, मास कांस्टेंट क्वांटिटी है क्योंकि मास किसी भी ऑब्जेक्ट का चेंज नहीं होता। बट यहाँ पे V कांस्टेंट कर दी थी क्योंकि हमने F इज इक्वल टू एम में लेके चले थे, और एक्सटर्नल फोर्स जीरो थी तो एम में इक्वल जीरो हो गया, बट मास नॉट इक्वल टू जीरो। एक्सेलरेशन जीरो की इक्वल होगी, तो एक्सेलरेशन जीरो है तो एक्सेलरेशन क्या होती है, dv बाई dt, इसलिए V कांस्टेंट हो गया, ठीक है बेटा। तो ये दोनों लॉ हमने लास्ट वीडियो में करे थे। नेक्स्ट आज हम स्टार्ट कर रहे हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज का क्या सीन है बच्चे? अकॉर्डिंग टू दिस लॉ चार्ज कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर। देखिए एनर्जी की तरह ही है, जैसे एनर्जी क्रिएट और डिस्ट्रॉय नहीं की जाती थी, कन्वर्ट की जाती थी एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में, वैसे ही लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज है। इट कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर। एक बॉडी से दूसरी बॉडी पे जा सकता है बट डिस्ट्रॉय नहीं होता, क्रिएट नहीं होता। टोटल कंजर्वेशन ऑफ चार्ज के एग्जाम्पल के लिए देखिए बेटा, अगर हम
एक सिस्टम रखा है, आइसोलेटेड एक सिस्टम है हमारे पास, ठीक है। आइसोलेटेड का मतलब क्या होता है कि ना तो बाहर से एनर्जी आ रही है ना अंदर से एनर्जी बाहर जा रही है। वहाँ पे क्या किया कि एक ग्लास की एक रोड ले ली, ठीक है, एक रोड ली है ग्लास की, और एक सिल्क का क्लॉथ लिया है। यहाँ पे ये एक सिल्क का क्लॉथ है, ये दोनों पड़े हैं, ये अभी अनचार्ज है। जब इसको इसके साथ रब किया, जब ग्लास रोड को सिल्क के साथ रब किया, तो ये क्या करेगा, ये इससे ट्रांसफ़र होकर चार्ज इस पे आ जाएगा। मान लीजिए इलेक्ट्रॉन्स अगर प्लस के अगर इसके ऊपर चार्ज जो है अगर आया, मान लीजिए 2 इलेक्ट्रॉन्स आए, तो ये कितने लेगा, ये माइनस का 2 चार्ज आ जाएगा। तो अनचार्ज बॉडी थी पहले, तो पहले जो चार्ज थे इनके ऊपर कोई भी नहीं था, अनचार्ज बॉडी थी। जब रबिंग की तो चार्ज आ गया, तो इसने अपने 2 इलेक्ट्रॉन इसको दे दिए। तो अब बिफोर रबिंग इसके ऊपर, बिफोर ट्रांसफरिंग इलेक्ट्रॉन कितने थे इनके ऊपर, ये यहाँ पे भी 0 और यहाँ पे भी 0, तो टोटल कितना हो गया, 0 + 0 0 हो गए। और जब 2 इलेक्ट्रॉन दे दिए तो प्लस के 2e प्लस ऑफ माइनस के 2e, तो कितने रह गए, 2e - 2e, फिर अगेन क्या हो गए, 0 हो गए, ठीक है। यहाँ ही इस एग्जांपल में दिया हुआ है ए और बी 2 बॉडी हैं, अनचार्ज हैं दोनों की दोनों बॉडी। जब इनको रब किया गया तो इसके ऊपर क्या हो गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया, एक इसने एक इलेक्ट्रॉन दे दिया इसको, ठीक है। एक इलेक्ट्रॉन देगा, तो जब देते हैं तो पॉजिटिव चार्ज आते हैं, एक इलेक्ट्रॉन दिया तो प्लस का 1 हो गया, ये यहाँ पे मैं मेंशन कर देती हूँ +1, ठीक है। एक इलेक्ट्रॉन गया है तो +1 का चार्ज आ गया, और इसने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन लिया है अब, तो इसके ऊपर कितना चार्ज आ गया, -1 चार्ज आ गया। तो हम नेट चार्ज अगर बात करें बिफोर ट्रांसफरिंग 0 + 0 0, और अगर आफ्टर ट्रांसफरिंग की बात करें तो +1 प्लस ऑफ -1, ठीक है, +1 एडिशन किया दोनों चार्ज का, और इसको ब्रैकेट में रख दिया इसके चार्ज को, दैट इज़ -1, तो कितना हो गया, +1 - 1 दैट इज़ 0। क्लियर स्टूडेंट्स। नेक्स्ट है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम किसके जैसे है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम के जैसे ही है, कि अगर एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाते तो लीनियर मोमेंटम कांस्टेंट रहता है। तो यहाँ पे एंगुलर मोमेंटम की बात कर रहे हैं। एंगुलर मोमेंटम क्या होता है कि जब ऑब्जेक्ट रोटेशन में मूव करता है, सर्कल में मूव करता है, तो वहाँ पे जो मोमेंटम होता है दैट मोमेंटम इज कॉल्ड एंगुलर मोमेंटम। अब ये मोमेंटम क्या है कि ये कांस्टेंट रहता है जब हम एक्सटर्नल टॉर्क क्यों नहीं अप्लाई करते। एक्सटर्नल टॉर्क क्यों मतलब जैसे फोर्स होती है लीनियर में हम बात करें कि लीनियरली अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो फोर्स लगी है, वो दैट इज़ फोर्स। और अगर ऑब्जेक्ट सर्कल में मूव कर रहा है, रोटेशन में मूव कर रहा है, तो उसको फोर्स नहीं बोलते, हम फिर क्या बोलते हैं, टॉर्क्यू, TORQUE, टॉर्क्यू, ठीक है। अगर वो एक्सटर्नल टॉर्क्यू अगर 0 है तो सिस्टम के ऊपर, तो क्या रहेगा कि एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट रहता है। अब टॉर्क्यू को हम 0 ये टाउ से डिनोट करते हैं बेटा। देखिए मैं इसको एक सिंबल बना के दिखाती हूँ, ये होता है टाउ। अगर ये 0 है तो क्या रहेगा, dL/dt इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। dL/dt क्या रहेगा, अब देख सॉरी dL/dt भी 0 रहेगा। देखिए अब क्योंकि टाउ किसके इक्वल होता है, dL/dt के इक्वल होता है। एक्सटर्नल फोर्स, जितनी फोर्स लगेगी उतना ज़्यादा ये फोर्स है रोटेशन मोशन में। मैं आपको सिंपली अगर एग्जांपल दूं, अगर एक बॉल है, मान लीजिए एक बॉल है, उसके ऊपर, इस बॉल के ऊपर हल्का सा किक किया, तो ये क्या करेगी, थोड़ी सी दूर जाएगी। यानी कि अगर थोड़ी फोर्स लगाई है, स्मॉल f फोर्स लगाई है, तो ये थोड़ा दूर जाएगी, इसका मोमेंटम ये रहेगा, लीनियर की बात करें हम। और अगर मैंने ज़्यादा फोर्स लगा दी तो ये क्या करेगी, ज़्यादा दूर जाएगी, कैपिटल V लगा दूँ मैं, वेलोसिटी बहुत ज़्यादा हो जाएगी, यानी कि फोर्स मोमेंटम के साथ डायरेक्ट रिलेशन है। ऐसे ही टॉर्क्यू का भी मोमेंटम के साथ रिलेशन है। देखिए टॉर्क्यू को मैंने क्या लिख दिया, dL/dt। अब टॉर्क्यू इज इक्वल टू dL/dt, यानी कि जितना ज़्यादा टॉर्क्यू होगा, जितना ज़्यादा हम फोर्स लगाएंगे, उतना ज़्यादा ऑब्जेक्ट, टॉर्क्यू लगाएंगे उतना ज़्यादा ऑब्जेक्ट सर्कुलरली फास्ट मूव करेगा, ठीक है। टॉर्क्यू इज डायरेक्टली इज इक्वल टू dL/dt।
डी टी। अब अगर टोर्क्यो ही ज़ीरो है तो डी एल बाई डी टी क्या रह गया, वो भी ज़ीरो हो गया। देखिए अगर इफ़ टोर्क्यो इज़ ज़ीरो देन डी एल बाई डी टी इज़ ज़ीरो, और अगर किसी भी चीज़ का डेरिवेटिव ज़ीरो होता है, डी बाई डी टी अगर ज़ीरो हो जाता है तो वो टर्म कांस्टेंट आ जाती है, एल इज इक्वल टू कांस्टेंट। अब एल क्या है, एल आपका एंगुलर मोमेंटम है। आई एम रिपीटिंग, अगर टोर्क्यो ज़ीरो है, अगर हम एक्सटर्नल फोर्स ज़ीरो कर रहे हैं रोटेशन मोशन में, तो आपका डी एल बाई डी टी ज़ीरो हो जाएगा, क्योंकि टोर्क्यो इज इक्वल टू डी एल बाई डी टी होता है। अगर वो ज़ीरो होगा तो एल आपका कांस्टेंट रह जाएगा। टोर्क्यो गिव अस द टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स अबाउट एन फिक्स्ड एक्सिस ऑफ रोटेशन। टोर्क्यो क्या देता है, टर्निंग इफेक्ट देता है, घुमाता है ऑब्जेक्ट को रोटेशन मोशन में, इसी की वजह से आता है ऑब्जेक्ट में। इट गिव्स द टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स अबाउट एन फिक्स्ड एक्सिस ऑफ रोटेशन। और टोर्क्यो का एक फॉर्मूला ये भी लिख सकते हैं हम, आर क्रॉस एफ। ठीक है, आर भी एक वेक्टर है और एफ भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। एफ इज फोर्स एंड आर इज डिस्प्लेसमेंट। क्लियर। तो यहाँ पे हमारा ये फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट होता है स्टूडेंट्स। आपने इस चैप्टर के नोट्स बना लेने हैं, आज मैं आपको इसके नोट्स भी सेंड करूँगी। आई थिंक इट्स इनफ फॉर टुडे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।